ठीक है। देखिए आज का जो विषय है डैनियल के 70 सप्ताह, 70 वीक्स ऑफ डैनियल। इस विषय के ऊपर आप लोगों ने कितने जानकारी लिया है मैं नहीं जानता हूँ। फिर भी एक छोटा टॉपिक है, फिर भी हमको सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन इसको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह के अधीन में आते हुए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये ऐसा ही टॉपिक है जिसके द्वारा इस संसार में कई सारे लोग बहुत संख्या में फंसे हुए हैं, गलत समझ लिए हैं। जिसके बारे में लिखा है उसके बदले में कुछ झूठ ही समझ लिए हैं। क्योंकि इस विषय को कई सदियों से कई टीचर्स लोगों ने गलत रीति से सिखाकर उसी टीचिंग को डेवलपमेंट करते हुए सारे संसार भर उसको स्प्रेड किया। इसी इसी के वास्ते इसको जो गहराई से नहीं समझता और पढ़ाई करता उसे उसको समझ में नहीं आता। चलो हम लोग देखते हैं वचन को पढ़ते हुए। ओके, डैनियल का 70 सप्ताह क्या है हम देखते हैं। देखिए उसके पहले मैं चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा है अंत के समय में क्या हुआ होगा। सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। बहुत लोग आएंगे भरमाने के लिए, लेकिन तुम सावधान रहो। चुने हुओं को भी भरमा देंगे, है ना। चुने हुए कौन है? हम लोग मसीह, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको तक भरमा सकता है शैतान। इसीलिए हमको सावधान रहना बहुत जरूरी है। ओके, जैसा मैंने ये काफी दिन से ये पजल दिखाते हुए आ रहा हूँ, हमको पता है चित्र देखते हुए कि ये किसका चित्र है। कोई बच्चे से भी पूछेगा तो बता देगा कि ये घोड़ा है। लेकिन ये पूरी रीति से पजल फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन आसानी से पजल फिक्स कर सकता है। इसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करना जरूरी है। तो वैसे ही परमेश्वर ने क्या किया अपने वचन में, पजल जैसे वचनों को यहाँ वहां रखा है। अगर उसको अच्छी रीति से जोड़ेंगे, पिक्चर दिखना शुरू हो जाता है और हमको समझ में आता है कि ये किसका पिक्चर है। इसी तरह हम वचनों को जोड़ते जाएंगे। देखिए ये ग्राफ को मैं आपके सामने रखता हूँ, ये चार्ट को, जो आज के तारीख में काफी सालों से यही चार्ट पैटर्न को बिलीव करते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये 70 हफ्ता को इस तरीके से समझते हैं कि डैनियल का 9वां अध्याय अभी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, पहला पढ़ लेते फिर एक बार इस चार्ट को देखते। हिंदी अगर कोई है तो हिंदी में पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं पढ़ूंगा। डैनियल चैप्टर 9 वचन 24 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे। ये चार ही वचन हमको सीखना है आज इस विषय में। लेकिन इस चार वचन को सीखने के लिए काफी सारा वचन को हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। 24वां वचन, तेरे लोगों, कोई पढ़ने वाले हैं? किसी ने म्यूट निकाला था। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर ठहराए गए हैं हाँ, कि नहीं नहीं। उनके अंत तक अपराध हाँ। का होना बंद हो हम्म। और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए हम्म। और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो हम्म। और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए हम्म। और परम पवित्र को अभिषेक किया जाए। हम्म। ओके, आगे। ये इसलिए इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। हम्म। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत यह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। आगे, 62। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर हम्म। अभिषेक पुरुष काटा जाएगा हम्म। और उसके हाथ कुछ न लगेगा हम्म। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि
उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। ओके, आगे। वो प्रधान। प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगोरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ओके, ठीक है, हम लोग ने वचन पढ़ लिया। 70 सप्ताह के बारे में ये 4 वचनों में बताया गया। जब डैनियल बेबीलोन में था, तभी उसको गैब्रियल स्वर्गदूत ने आकर ये भविष्यवाणी कहा। तब डैनियल ने सारी बातों को लिख के रखा। क्या है भविष्यवाणी? शुरू करते 24 वचन से। भविष्यवाणी यह है कि स्वर्गदूत कहता, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक। आगे 6 बातें लिखी हुई है, उसको पढ़ने से पहला ये भविष्यवाणी किसके लिए दी गई है? डैनियल के द्वारा। तेरे लोग मतलब इजरायली लोग। ऑफ कोर्स डैनियल के समय पर पुराना नियम में था ये बात, तो इजरायली लोग ही मुख्य लोग थे, परमेश्वर के लोग थे। उन लोगों के लिए परमेश्वर ने गैब्रियल दूत के द्वारा ये संदेश भेजा था। ये भविष्यवाणी क्या है? इजराइल के लिए और तेरे पवित्र नगर, वो है यरूशलेम, है ना? इजराइल और यरूशलेम के लिए ही ये 70 सप्ताह ठहराए गए। क्लियर है? सिर्फ ये 2 चीजें याद रखो, एक इजराइल और यरूशलेम। इसको छोड़कर ये भविष्यवाणी और किसी को भी लागू नहीं होता है। इजराइल और इजराइल में रहने, इजराइल मतलब इजरायली लोग और इजराइल का मुख्य शहर जो पवित्र नगर कहते हैं, यरूशलेम के लिए ही ये 70 सप्ताह का भविष्यवाणी बताया गया है। ये पहला हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए ये पूरा 70 सप्ताह केवल ये 2 बात, इजरायली लोग और यरूशलेम के शहर के लिए अगर बताया गया है, तो इसका मतलब यहां पर किसी और विषय के ऊपर नहीं लिखा है। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको यहां कहीं चर्च के बारे में दिखाई दे रहे वचन? हमने पूरा पढ़ा 4 वचन। कहीं कलीसिया के बारे में लिखा है? कलीसिया का थोड़ा भी एक शब्द नहीं लिखा है ना? चाहे पवित्र लोग बोल के लिखा है? कट हो रहा है। नहीं। बाकी सभी को क्लियर है लाइन? बाकी सभी को बताइए, बाकी सभी को क्लियर है वॉइस? हेलो, वॉइस कट हुआ क्या? क्लियर है। क्लियर है ना? ओके थोड़ा ओके। कट है। आपका वॉइस कट हो रहा है। मेरा वॉइस कट हो रहा है? ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ। क्यूट ब्रदर, क्लियर है क्या? चेक करो। अभी क्लियर है भाई। और कितना देर कट हो रहा था क्या? ठीक है ओके, अभी क्लियर है ना? फिर से बताइए अगर कट हो रहा तो ऐसा कैसा हो रहा है? अब तक ऐसा नहीं हुआ 3 दिन में। ठीक है, देखिए इजराइल लोगों के लिए और यरूशलेम शहर के लिए ही ये 70 सप्ताह का भविष्यवाणी दी गई है। इसको हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर कलीसिया के बारे में नहीं लिखा है, ना मसीह विरोधी के बारे में लिखा है, ना क्लेश के बारे में लिखा है। देख रहे हैं आप लोग? क्लेश के बारे में या मसीह विरोधी यानी कि एंटी क्राइस्ट के बारे में ये 24 का ये फर्स्ट लाइन में लिखा है? नहीं लिखा है। राइट, यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि इजरायली लोगों को और पवित्र नगर यरूशलेम के लिए ही ये 70 सप्ताह ठहराया गया है। ओके, आगे 6 बातें हम लोग पढ़ते हैं। पहला, अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत होना और अधर्म का प्रायश्चित किया जाना और युगान युग की धार्मिकता प्रकट होना, दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दे जाए। समझ पा रहे हो? परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। 6 बातों को हम देख सकते हैं। राइट,
ये 6 बात किसके बारे में लिखी हुई है हमको थोड़ा समझना जरूरी है। देखिए आखिरी बात कौन सा है, पवित्र का अभिषेक किया जाए। इंग्लिश में देखते हैं, टू अनॉइंट द मोस्ट होली। टू अनॉइंट द मोस्ट होली यानी कि पवित्र का अभिषेक किया जाए। थोड़ा इंग्लिश भी हम लोग मिलाते हैं क्योंकि हिंदी का ट्रांसलेशन में थोड़ा सा ज्यादा कम है, क्योंकि ये पुराना समय में लिखा है, पुराने जमाने में डैनियल का समय पर लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड रहता था उस समय पर। इसीलिए हमको बहुत सावधानी से सीखेंगे, क्योंकि 4 वचन का अर्थ ही हमको सीखना है। अगर ये सीख लेंगे, बहुत बड़ा जो कल्ट है, जो गलत शिक्षा है, उससे हमको बाहर आने के लिए आसान होगा। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोस्ट होली कौन है। 1-2 वचन हम पढ़ेंगे। मोस्ट होली कौन है, क्योंकि यरूशलेम और इजराइल लोगों के लिए भेजने वाला विषय अभिषिक्त के ऊपर ये बताया गया है। अगला वचन में लिखा है 25, इसलिए ये जान और समझ लो कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रदान के समय तक, इंग्लिश में लिखा है अंटिल मसाया द प्रिंस, आ गया ना, मेसिया यानी कि मसीहा, है ना, है ना, उसको अभिषिक्त बोल के हिंदी में लिखा है, और अनॉइंटेड बोल के लिखा है। हम जानते हैं कौन है, यीशु मसीह। ये सबने जाना किसके बारे में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है। यस, इतना क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, इजरायली लोगों के लिए और यरूशलेम शहर के लिए 70 सप्ताह ठहराया है, और उसके बाद ये 6 भविष्यवाणियां यीशु मसीह में पूरी होगी। ये पवित्र का अभिषेक किया जाना, इसका मतलब है यीशु मसीह को अभिषेक किया जाना, और उसमें ये 6 बातें पूरा होना। ओके, यीशु मसीह को कब अभिषेक किया गया, हम देखते हैं। यीशु मसीह को कब अभिषेक किया गया, पढ़ते हैं। लूका 1:35 में देख सकते हैं हम। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, मरियम को बोल रहा है गैब्रियल, और परम प्रदान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है तुझ में परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो है यीशु मसीह, है ना। फिर लूका 4:18 में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह शास्त्र को खोलते हुए ऐसा पढ़ते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यीशु मसीह को किसने अभिषेक किया, परमेश्वर ने। यीशु मसीह कब अभिषिक्त हो गए, कब अभिषिक्त हो गए, हम जानते हैं ना, जब जॉन द बैप्टिस्ट आए, है ना, बपतिस्मा देने लगे, तब यीशु मसीह यूहन्ना के पास आते हैं और उसके हाथ से बैप्टिज्म लेते हैं, है ना, स्नान लेते हैं, तो पवित्र आत्मा ऊपर से उतरकर यीशु मसीह पर आकर बस जाता है। तभी ऊपर से आकाशवाणी होता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तभी यीशु मसीह अभिषिक्त हो गए। इसीलिए ये वचन में ऐसा लिखा है कि वो अभिषेक किया जाएगा। स्पष्ट हो गया, इतना ध्यान में रखेंगे हम लोग, बहुत धीरे से सीखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए बहुत धीरे और ध्यान से सीखेंगे। अभी ये सभी भविष्यवाणियां केवल यीशु मसीह में ही पूरी हो सकती है, किसी और में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर जो लिखी हुई बातें अगर हम पढ़ते फिर से, अपराध का बंद होना, पापों का अंत होना, अधर्म प्रायश्चित किया जाना, युगान युग की धार्मिकता प्रकट होना, दर्शन की बात पूरा होना, भविष्यवाणियों पर छाप दिए जाना, ये सारी बात यीशु मसीह में ही पूरा हो सकती है। इसलिए इसके साथ एक वचन पढ़ेंगे हम। लूका 22:37 ऐसा कहता है, पढ़ेंगे, ब्रदर पढ़ो। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो लिखा है पढ़ो। उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है। ओके, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो लिखा है वो अपराधियों के साथ गिना गया,
उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है। ऐसा ये एक बात यहां पर लिखा है और आगे यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है। समझ पा रहे हो आप लोग? मेरे विषय में जितनी भी बातें लिखी हुई है वो पूरे होने पर है। क्रूस से थोड़ा पहला यीशु मसीह ने कहा और क्रूस पर जब जान दिया और जब प्यास लगी तो सिरका दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा सब पूरा हो गया, इट इज फिनिश्ड बोल के इंग्लिश में कहा। जब यीशु मसीह ने कहा कि सब पूरा हुआ, तब आकर यीशु मसीह के बारे में जितने भी भविष्यवाणियां लिखी गई थी वो यीशु मसीह में पूरा हो जाती है। कब? क्रूस के ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन याद दिलाता हूं, मैं सब पीपीटी में नहीं डाला हूं। लूका 24 का 44, 45, 46 वहां पर अगर देखते हम, वहां पर लिखा है यीशु मसीह कहते जब गलीली के तरफ चल के जा रहे यरूशलेम से होते हुए, चेले लोगों को समझा नहीं। यीशु मसीह तीसरे दिन के बाद जी उठे थे और उनके संग संग चल रहे थे। तब ये चेले लोग कंफ्यूज होकर बातें कर रहे थे, तो उनको समझ में नहीं आया था कि शास्त्र में क्या लिखा था। तब यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, जब मैं तुम्हारे साथ था तुमको बताई थी बातें कि मूसा का नियम में और नबियों का किताबों में और भजन संगीता में जो कुछ भी बातें मेरे बारे में लिखा हुआ है वो सब पूरा होना है। तो वो बातें यीशु मसीह में पूरी हो जाती है। समझ पा रहे हो? तो यही बात यहां पर 6 बातें लिखी हुई है। हम देखते हैं पवित्र का अभिषेक किया जाना, ये तो यीशु मसीह में हो गया, हम जानते हैं सुसमाचार में। जब यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, यीशु मसीह अभिषिक्त हो गए। उसके बाद जितने भी भविष्यवाणियां थी यीशु मसीह में कि वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरा दिन जी उठेगा, है ना, काफी सारी बातें यीशु मसीह में पूरी हो जाती है, भविष्यवाणी के ऊपर छाप गिर जाती है। फिर काफी सारे दर्शन यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ था कि वो एक कुंवरी के द्वारा जन्म लेगा, है ना। और जितने भी पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में दर्शन की बातें लिखी हुई थी वो यीशु मसीह में ही पूरा होती है। युगान युगान की धार्मिकता युगान युग की धार्मिकता किसने प्रकट किया? यीशु मसीह ने। टू मेक रिकंसिलिएशन फॉर इनिक्विटी, हम वो यीशु मसीह में ही पा सकते हैं। और अधर्म का प्रायश्चित कहां पर मिलता है? यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु के द्वारा ही हमको अधर्म का प्रायश्चित मिलता है। ओके, पाप का अंत यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पश्चाताप करता है, उसका पाप अंत होता है। और आखिरी, अपराध का होना बंद हो। देखिए, अपना अपराध को किसने मिटा दिया? यीशु मसीह ने, राइट। सो अपराध भी यीशु मसीह में ही मिटकर बंद हो जाती है। तो इसका मतलब 6 भी भविष्यवाणी यीशु मसीह में ही पूरा होती है ना। अगर हमारा एक एक का जीवन अगर सामने रखकर देखते हैं कि ये 6 भविष्यवाणियां हमारे जीवन में पूरी हुई है, वो अभिषिक्त यीशु मसीह हमारे जीवन में आए और हमें अभिषिक्त किया, राइट। और यीशु मसीह ने हमारे पापों को धोया, हमारे और परमेश्वर के बीच में जो बड़ा दीवार था हमें अलग किया था, तो हमको एक किया, उनके संतान बनाया हमको, है ना। हमारा पाप का प्रायश्चित यीशु मसीह ने हमारे बदले में क्रूस पर जान देकर हमें छुड़ाया। ये सारी बातें यीशु मसीह में पूरा होती है। देखो, इस सब वचन 6 पॉइंट के लिए काफी सारा वचन है। मैं अगर उस सारा वचन को पढ़ते जाएंगे हम लोग, समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट करके मैंने डायरेक्ट आपको बताया। लेकिन हमारा मुद्दा और कुछ अलग है, इसीलिए मैं इस वचन के ऊपर ज्यादा नहीं गौर करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर से ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात यह है, ओके, कि तेरे लोग यानी कि इज़राइल और पवित्र नगर यरूशलेम के लिए 70 सप्ताह ठहराया है और किसी के लिए भी नहीं। ओके, और इसमें सेंटर पर्सन कौन है? अभिषिक्त यीशु मसीह। अभी 24वें वचन में हम देख सकते हैं कि अभिषिक्त यीशु मसीह यहां पर है कि पवित्र अभिषेक किया जाएगा, यीशु मसीह के बारे में बताया। अभी जाते हैं 25वां वचन में। 25वां वचन पढ़ते हैं, इसीलिए ये जान और समझ ले, बहुत जरूरी है,
कि वचन कहता है इसको जान लो और समझ लो कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर, कहां से? यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर, यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इज़रा की किताब में लिखा हुआ है, मैं उस पॉइंट को यहां पर डालने नहीं गया। वहां पर यह लिखा है कि उस समय यरूशलेम का दीवारें, पूरा शहर टूटा फूटा हुआ था, तो उसके दीवारों को फिर से बांधने के लिए नेहमाया को एक राजा के द्वारा परमिशन मिलता है, एक डिक्री मिलता है, एक आदेश मिलता है। तो वो आदेश मिलने के उस समय से लेकर, ठीक है, उस समय से लेकर, वही बात यहां पर डैनियल कह रहा है, यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर, वहां से लेकर कहां तक? अभिषिक्त प्रदान के समय तक। यहां पर रुकेंगे। ये कौन है अभिषिक्त प्रदान? यीशु मसीह। इंग्लिश में लिखा है अंटिल मैसिहा द किंग, अंटिल मैसाया द किंग, यानी कि यीशु मसीह तक। ये भी हमारा मन में तय करेंगे कि यरूशलेम को फिर से बसाने के आदेश से लेकर यीशु मसीह को जब अभिषेक किया जाएगा इस पृथ्वी पर, तब तक। क्योंकि डैनियल कहां था? बेबीलोन में था, यानी कि पुराना नियम में यीशु मसीह तब तक आए ही नहीं थे, तब दिया हुआ भविष्यवाणी था, मतलब 400 साल पहले। और उसका ईस्वी हम लोग देख सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इतना ध्यान दो। यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया ना, अभिषेक किया ना, उस समय तक, उस समय तक कितने हफ्ते बीतने हैं? वो आगे लिखा है 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताह बीतेंगे। ये दोनों साथ में हमको काउंट करना है। पहला 7 सप्ताह और 62 सप्ताह, यानी कि 7 और 62 कितना हो गया? 69 कहते हैं ना, 69 हफ्ता बीतना जरूरी है। आगे लिखा है कि बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। ठीक है, मतलब वो फिर से बसाया जाएगा। तो वो बसाने के लिए पहला 69, यानी कि 7 और 62 मिलकर 69 सप्ताह बीतना जरूरी है। समझ पा रहे हो आप लोग? 69 सप्ताह बीतने के बाद क्या होगा, अगला वचन में हम देखेंगे। यहां तक बिल्कुल ठीक ठाक है। देखिए एक ध्यान दीजिए, यहां पर ये 70 सप्ताह का टाइमलाइन देखो। यरूशलेम के फिर से बसाने की आज्ञा को निकलते हुए, वहां से लेकर यीशु मसीह का अभिषेक होने तक पहला 69 हफ्ता बीतना जरूरी है। उसके बाद और एक हफ्ता बाकी है, वो आगे बताता है, वहां तक जाएंगे हम। ठीक है, 69 हफ्ता का काउंटिंग हमको मिल गया। और इस वचन में भी 25वें वचन में भी किसके बारे में लिखा है? अभिषेक, यानी कि यीशु मसीह के बारे में। इसका पहला वाला वचन में भी यीशु मसीह के बारे में लिखा था है ना। और पहला वाला वचन में भी यरूशलेम के बारे में और इजराइल लोगों के बारे में बताया था, राइट, और यीशु मसीह के बारे में बताया था। इस 25वें वचन में भी यीशु मसीह है, इजराइल के बारे में भी बताया गया। और कितने हफ्ते कुल मिलाकर? 69 हफ्ते बीतना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। 26वां वचन, और 2 वचन बाकी है। 26वां वचन में ऐसा लिखा है, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर, यानी कि 7 सप्ताह और 62 सप्ताह, मतलब 69 सप्ताह के बाद। तो आगे लिखते हुए लिखने वाला ऐसा लिख रहा है, अभी सब यहीं पर है, आवाज क्लियर है? चेक कीजिए। ओके, गणेश ब्रदर बोल रहे आवाज क्लियर है। ठीक है, कहीं ना कहीं इंटरनेट का दिक्कत शायद है, लगता है। ओके, वीडियो ऐसे भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, शायद इंटरनेट का गड़बड़ी हो रहा है। ओके, सो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए फिर से कहता हूं, 7 सप्ताह और 62 69 सप्ताह बीतने के बाद तभी शुरू करता है 26वां वचन में, फिर से उन 62 सप्ताहों के बीतने पर,
यानी कि पहला 7 बीत गया, क्योंकि ऐसा लिखा है 7 सप्ताह बीतेंगे फिर 62 सप्ताह, इसलिए 26 में ऐसा लिखता है उन 62 सप्ताहों के बीतने पर, यानी कि बीतने के बाद। इंग्लिश में ऐसा एंड आफ्टर द 62 वीक्स, यानी कि 69 वीक्स के बाद। ना क्लियर है? अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, हाँ, और उसके हाथ कुछ ना मिलेगा। अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, इसका मतलब यीशु मसीह का बलिदान होगा क्रूस पर। यीशु मसीह क्रूस पर मारे जाएंगे, यीशु मसीह क्रूस पर मारे जाएंगे। कब? 7 और 62 हफ्ता बीतने के बाद, यानी कि 69 हफ्ता बीतने के बाद। इंग्लिश में देखो, एंड आफ्टर द 62 वीक्स, मतलब 69 वीक के बाद यीशु मसीह क्रूस पर मारे जाएंगे। तो 26वें वचन में भी यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। 24 में लिखा है, 25 में लिखा है, 26 में भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और 26 में ये लिखा है कि एक अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, मतलब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गए। ओके, मैं आपको इसका आधा वचन ना बाद में सिखाऊंगा ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। ये जो आधा वचन है ना, किसी और के बारे में लिखा हुआ है और पूरा टोटल डिफरेंट विषय है, इसलिए मैं थोड़ा आगे जाकर सिखाऊंगा। ताकि जो हम एक लाइन पकड़ के जा रहे हैं, 3 वचन हम लोग ने पढ़ा, तीनों वचन में यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ था। और तीनों वचन में सेंटर पर्सन कौन है? यीशु है। सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? यीशु है। मुख्य व्यक्ति, मुख्य गेस्ट कौन है इसमें? यीशु है, मसीहा है। अब तक देखे हम लोग ने, मसीहा ही इसमें मेन या मुख्य व्यक्ति को हम देख सकते हैं। ठीक है, ओके। एक बार इस आधा वचन को पढ़ते हुए ही आगे बढ़ते, इसको ज्यादा अभी नहीं समझते, आगे समझेंगे। मैं पढ़ता हूं। और आने वाले प्रधान, एक्चुअली इंग्लिश में प्रिंस लिखा है, ठीक है, प्रधान मतलब प्रिंस, राजकुमार, इसलिए मैंने ब्रैकेट में राजकुमार लिखा है। आने वाले राजकुमार की प्रजा, यहां पर प्रजा इंपॉर्टेंट है या राजकुमार? प्रजा, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा लिखा है एंड द पीपल ऑफ प्रिंस हु इज टू कम, यानी कि आने वाले राजकुमार की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी। कौन करेगी? एक बड़ी संख्या में प्रजा आएगी। किसकी प्रजा? एक राजकुमार की प्रजा आकर उस पवित्र स्थान यानी कि यरूशलेम का मंदिर और यरूशलेम को नष्ट करेगी। पवित्र स्थान मतलब यरूशलेम ही है, और कोई दूसरा स्थान नहीं था उस समय पर। पवित्र स्थान कहलाएगा तो केवल यरूशलेम ही थे। ठीक है, यहां पर ये जो राजकुमार यहां पर इंपॉर्टेंट है क्या? क्योंकि राजकुमार की प्रजा इस नगर पर आकर पवित्र स्थान को नष्ट करेगी, यानी कि यरूशलेम में आकर उस मंदिर को नष्ट करेगी। कौन आ रहे? राजकुमार की प्रजा। अब मुझे बताइए, यहां पर ऑलरेडी इस वचन में अभिषिक्त पुरुष यीशु मसीह है, ठीक है, अभिषिक्त पुरुष यीशु मसीह है, वो सबसे बड़ा है। और तीनों वचनों में यीशु मसीह के बारे में ही बताते हुए आया है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 26वें वचन में आधे में कुछ अलग विषय को यहाँ पर बीच में लिख के रख दिया गया। राइट, क्या है? और आने वाला प्रधान यानी कि राजकुमार की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तभी उसके अंत तक लड़ाई होते रहेगी, क्योंकि उसका उजाड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। ये यरूशलेम के बारे में लिखा हुआ है, इसको बाद में हम लोग समझ लेंगे क्या है। लेकिन फिर से मैं 26 का पहला पढ़ता हूं कि उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना मिलेगा, यानी कि इधर यीशु मसीह ही मुख्य है। राइट, तीनों वचनों में देखें हम यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। अभी चौथा वचन में किसके बारे में लिखना है? चौथा वचन किसके बारे में लिखना है, हम उसको देखते हैं। किसके बारे में लिखा हुआ है वो देखते हैं। देखिए 27वां वचन पढ़ता हूं, आखिरी वचन है। वो प्रधान, एक्चुअली प्रधान बोलकर इंग्लिश बाइबल में नहीं है, ये ध्यान दीजिए, ठीक है।
प्रधान बोलकर इंग्लिश बाइबल में नहीं लिखा है, गलत हुआ है। और कन्नड़ में भी लिखा है और दूसरा मराठी में लिखा है, मैं नहीं जानता हूं। वहां पर ऐसा लिखा है, वो बोल के लिखा है, वो सिर्फ वो लिखा है, प्रधान एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। ठीक है, वो एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। मैं फिर से 3 वचन को याद करता हूं, 24, 25, 26। तीनों वचन में किसके बारे में लिखा हुआ था? यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। 24 में किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। 25 में किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। और 26 में किसके बारे में? यीशु मसीह काटा जाएगा, अभिषिक्त काटा जाएगा। ऐसा लिखते हुए अभी 27 में आकर लिखने वाला ऐसा लिख रहा है, वो एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। देखिए, एक हफ्ता बाकी था ना, 69 पूरा हो बताया था, मतलब 7 और 62 सप्ताह बीतना है, एक बाकी था। तो यहां पर दिख रहा है, देखो, वह जो आकर, कौन है ये वह? ये समझना बहुत जरूरी है। ये वह जो शब्द है ना, आज पूरा दुनिया में कहीं लोगों ने, 90% ज्यादा लोगों ने इसको किसी और को यहाँ पर फिक्स कर दिया, यानी कि ये वह मतलब कोई दूसरा व्यक्ति है बोलकर समझ लिया। ठीक है, वहां पर धीरे से जाएंगे आगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला तीनों वचन, यानी कि देखो, 26 में अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, और 25 में अभिषिक्त प्रदान के समय लिखा है, और इसमें 24 में क्या लिखा है? पवित्र अभिषेक किया जाएगा, टू अनॉइंट द मोस्ट होली, वो भी यीशु मसीह है। तो 24, 25, 26 में यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। तो 27 किसके बारे में लिखना चाहिए? आप बताइए, 27 किसके बारे में लिखना चाहिए? वह मतलब कौन है? इंग्लिश में देन, ही शाल, मैंने ब्रैकेट में एंड क्यों डाला? केजीवी बाइबल में एंड है, ठीक है, और एनकेजीवी में देन है। जो भी है, देन मतलब उसके बाद या फिर, और ऐसा है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लिटरेचर सीखे हैं, मतलब लिटरेचर ग्रामर सब अच्छे से जानते हैं, उन लोग समझ सकते हैं, अच्छे पढ़े लिखे, कि लिखते वक्त लेटर्स कैसा लिखा जाता है, पुस्तक कैसा लिखा जाता है, उन लोग ज्यादा अच्छी रीति से समझ पाएंगे। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। देखो, 3 वचन में यीशु मसीह के बारे में लिखा है। पूरा इज़राइल के लिए मसीहा सबसे मुख्य व्यक्ति थे जो आने वाले थे। तो अभी 3 वचन में अभिषिक्त 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 या मैसाया बोलते हुए आते हैं। फिर 27 में लिखता है, वो क्या करने वाला है? एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। अब ये वो कौन है? क्या यीशु मसीह है या और कोई है? अगर यीशु मसीह है तो जानने के लिए एक सप्ताह किसने बहुतों के संग वाचा किया, हम देखेंगे। तो ये समझने के लिए ये वाचा कौन बांध सकता है, इसको वचन को देखना पड़ेगा। पूरे बाइबल में वाचा बांधने वाला कौन है? पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा, मैं आने वाले समय में इज़राइल के साथ एक नया वाचा बांधूंगा। मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूं, आपको याद होगा। आने वाले समय में मैं इज़राइल के साथ एक नया वाचा बांधूंगा। हिब्रू 8वें अध्याय में भी लिखा है, मैं एक नया वाचा बांधूंगा बोल के, राइट। तो यीशु मसीह ने एक नया वाचा बांधी है, उसको हम पढ़ते हैं। यहीं पर ये सब लोग कहीं मत जाइए, ओके। वचन है मत्ती का 26, मत्ती 26 मत्ती 26 का 28। अगर बाइबल है तो पढ़ लीजिए दया करके, मैंने ऐड करते वक्त कहीं तो मिस हुआ है। हाँ, इधर है, देखो, मत्ती 26 का 28 पढ़ेंगे। क्योंकि, हाँ पढ़ो। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है हम्म जो बहुतों के लिए हम्म पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है।
जी बस। देखिए पूरा नया नियम में यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा नई वाचा बांधी, बहुतों के संग। इंग्लिश में लिखा है मेनी, है ना। यहाँ पर देखिए 27वां वचन, वो एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बनता है। इधर देखिए यीशु मसीह ने कहा, ये वाचा मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए, सेम है वर्ड, बहुतों के लिए मेरा वाचा। इतना कि एक हफ्ता बोल के नहीं लिखा है, ठीक है। देखिए इंग्लिश में भी वही लिखा है, ही शैल कन्फर्म ए कवनेंट विथ मेनी फॉर 1 वीक। और यहां पर देखिए यीशु मसीह कहते हैं, फॉर दिस इज माई ब्लड ऑफ द न्यू कवनेंट विच इज शेड फॉर मेनी फॉर द रिमिशन ऑफ सिंस। देखिए आप, सेम है बात। यहां पर देखिए वो एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। अब सवाल उठता है कि वाचा बांधने वाला कौन है। यही वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक लाइन हम लोग समझ लेंगे, ये पूरा विषय को हम लोग समझ लेंगे, समझ सकते हैं। वाचा बांधने वाला पूरा बाइबल में केवल परमेश्वर है। पुराने नियम में वाचा इजरायली लोगों के साथ किया, और नए नियम में यीशु मसीह ने आके बहुतों के संग अपने चेले लोगों को बिठाकर अपना शरीर बोलकर रोटी तोड़ा, दाखरस देकर अपना लहू कहा, अपने लहू के द्वारा नई वाचा बांधी। इसके अलावा पूरे नए नियम में हो या पुराने नियम में भी हो, परमेश्वर के अलावा किसी ने कोई वाचा नहीं बांधा। और ये जो डैनियल का 9वां अध्याय यीशु मसीह के बारे में कहते हुए आया है, 3 वचन में देखा, अभिषिक्त अभिषिक्त अभिषिक्त, वो यीशु मसीह मसाया है। और 27वां वचन में वो बोल के लिखा है, लेकिन नाम नहीं लिखा। इसका मतलब 3 वचन में किसी व्यक्ति के बारे में बताते बताते आ रहे हैं, तो उसके बारे में वो व्यक्ति का बार बार हम नाम लेते हैं क्या? अभी किसी एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में हम लोग बार बार बात करते आते वक्त उसने बोल के बाद में हम लोग शुरू करते ना, पहला नाम लेते कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा किया, बाद में उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसने वो ऐसा यूज करते हैं ना। लिटरेचर वालों को पता चलता है कि जो भी बाइबल में भी देखो, कोई भी एक पैराग्राफ ले लो, स्टार्टिंग में यीशु मसीह ने वहां पर बहुत सारे चमत्कार किया, चमत्कार करने के बाद वो शहर से दूसरे शहर गया, फिर से यीशु बोल के नहीं लिखा है। फिर से कहता हूं, उदाहरण के लिए यीशु मसीह गालीली में चमत्कार करने के बाद वहां से वह मतलब यीशु मसीह दूसरे शहर चला गया, ऐसे ही लिखता है ना। तो यहां पर भी वैसा ही है। 3 वचन में यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि अभिषिक्त अभिषिक्त अभिषिक्त, और 27वें वचन में कहता है कि वह यानी कि कौन है, अभिषिक्त यीशु मसीह एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। समझ में आ रहा है? देखिए ये वो शब्द है ना, इसको क्या किया है पता है? दुनिया के 90%, उससे ज्यादा हो सकता है, मोर देन 90% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, व्हाट दे हैव डन, कि वो शब्द एंड सॉरी ही, इंग्लिश में ही है ना, ही, यहां पर देखिए ही, या हिंदी में वो, इसको एंटी क्राइस्ट बना दिया, मसीह विरोधी बना दिया। ये कितना बड़ा पाप है। मुझे ताजुब होता है कि ये जो ही को डायरेक्ट मसीह विरोधी बना दिया। जिस दिन से मुझे ये समझ में आया ना, मुझे बहुत दुख होने लगी। मेरा प्रभु को मैंने खुद ही सिखाया कि ये एंटी क्राइस्ट है। ऐसा कैसा हम बोल सकते हैं? अगर नहीं पता है तो चुप रहना चाहिए ना। एक समय पर मैं भी सिखाता था गलत टीचिंग, मैं खुद मान लेता हूँ, एक समय पर मैं खुद सिखाता था, काफी साल पहले। लेकिन 4-5 साल से प्रभु ने मेरी आंखें खोली, तो मैंने इतना आसान तरीके से सीखने की कोशिश किया, वचन को ही पढ़ते रहा। इस वचन को मैंने कितनी बार पढ़ा है मुझे ही नहीं पता है, नंबर 100 के ऊपर पढ़ा होगा, 100, मोर देन 100 टाइम्स। फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पढ़ते 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 फिर प्रभु क्या किए, यहाँ वहां वचन को कनेक्ट करते गए, तब मेरा, वो बोलते हैं ना, दिमाग की बत्ती खोलने लगी, प्रकाश मिलने लगा। क्योंकि यहीं पर ही है आंसर, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पिछले 3 वचनों में अभिषिक्त यीशु मसीह के बारे में बताया गया है,
27वां वचन में वही होगा ना, ऐसा लिखा है। वह प्रधान, एक्चुअली प्रधान नहीं डालना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में नहीं है। ही शैल कन्फर्म, हु, मेसाया, confirm a covenant with 1 week, with many for 1 week। और कवनेंट बनाया यानी कि दृढ़ वाचा बनाया हुआ व्यक्ति एक ही है, वो मसीहा है अपने लहू के द्वारा। अभी मैं आपसे और एक सवाल पूछता हूं, पूरे पुराने और नए नियम में मसीह विरोधी ने किसी के साथ कवनेंट बनाया या या कोई वाचा बांधा, एक भी वचन है तो निकालिए, ढूंढो, आज से नहीं मिलेगा। और यीशु मसीह ने वाचा बांधा हुआ कितने वचन मिलेगा आपको? देखिए, ये मेन वचन है मत्ती 26-28, और आपको मिलेंगे, मैंने ऐड नहीं किया है। हिब्रू किताब में तो बहुत जगह पे लिखा है, 8वां अध्याय में लिखा है, और 11-12 में भी ढूंढ सकते हैं, बहुत सगे। मरकुस के सुसमाचार में भी लिखा है कि मेरा लहू से नया वाचा बांधता हूं। यूहन्ना में लिखा है ये नया वाचा का नया आज्ञा है बोलकर, है ना, बहुत सारे जगह पे लिखा हुआ है यीशु मसीह ने। तो वाचा बांधने वाला एक ही व्यक्ति है, वो यीशु मसीह है। और वचन कितना मिलेगा? बहुत सारा वचन लिखा है, लेकिन मसीह विरोधी वाचा बांधेगा बोलकर एक भी वचन नहीं। फिर यहां पर हम कैसा डाल सकते हैं, वह जो है एंटी क्राइस्ट बोल के कैसा हम डाल सकते हैं? और दूसरी बात, एक सप्ताह मतलब 7 दिन, हमने वो दिन, एक वर्ष का सिद्धांत जो है, दिन का एक वर्ष होता है, वो सिद्धांत को अगर अप्लाई करते हैं सिर्फ 7 वर्ष होता है ना, 7 साल होता है। हमने देखा संकट का समय 1260 साल है। और हमने देखा कि मसीह विरोधी कौन था, कल के दिन हमने सीख लिया, है ना, पूरा वेटिकन का जो एजेंडा है, जो सिस्टम था, 1260 साल तक चला, बराबर फिट होता है 1260 साल, है ना। 538वें ईस्वी से लेकर 1798 तक, जब नेपोलियन ने आखिरी पोप को पकड़ा, तो 1260 साल तक जो क्लेश का समय था, मसीह विरोधी ने कलीसिया को सताया, राइट। और एक बात बोलता हूं, ये सब पॉइंट नोट कर लो। देखिए, ये जो भविष्यवाणी है डैनियल का 70 सप्ताह, केवल यरूशलेम के लिए, केवल इजराइल लोगों के लिए, और केवल मसीहा के बारे में बताया गया, सिवा चर्च, ना एंटी क्राइस्ट, ना क्लेश। चर्च के बारे में यहां पर कुछ लिखा है? नहीं। मसीह विरोधी के बारे में लिखा है? क्लू तक नहीं। मैं पिछले वचन में आता हूं, जो राजकुमार के बारे में बताया, मैं पिछले वचन में आना बाकी है, वो मसीह विरोधी नहीं है, ठीक है, जाएंगे उधर, थोड़ा रुकिए। क्योंकि वाचा बांधने वाला एक ही है, मसीह। उसके अलावा एंटी क्राइस्ट वाचा बांधेगा बोल के एक भी वचन नहीं है। पूरा बाइबल ढूंढिए, नहीं मिलेगा। इतना मिलेगा कि वो आखिरी में परमेश्वर का मंदिर में बैठेगा बोल के लिखा है, ठीक है। हमने ये सीखा है कि मसीह विरोधी का समय कितना है, उसका 3.5 काल, यानी कि 1260 दिन, यानी कि 1260 साल तक वो राज्य करेगा। हमने कल डैनियल के किताब से हम लोग ने अच्छे से सीखा, वो छोटा सिंह था, मसीह विरोधी। अभी ये 7 साल और 1260 साल कहाँ मैच हो रहा है? यही फंसाया है दुनिया को, मसीह लोगों को फंसाया है शैतान ने, कि ये वह जो है यीशु मसीह के बदले एंटी क्राइस्ट डाल दिया यहाँ पे, और उस वो जो आकर 7 साल के लिए एक वाचा बंधेगा, किसके साथ? इजरायलियों के साथ, और मंदिर बांधेगा, है ना, वो मंदिर में बैठेगा। फिर आगे लिखा है ना, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। कौन? एंटी क्राइस्ट बोल के बताया। अभी देखते हैं ये वो मेल बलि और अन्न बलि को किसने बंद किया। ये मेल बलि और अन्न बलि मतलब सैक्रिफाइस एंड ऑफरिंग है, जो मंदिर में चढ़ाते थे। ऑफकोर्स ये मंदिर की बात आ गई। हम देखते हैं शुरू से लेकर जब से मूसा का जो ये आ गया, मूसा का शास्त्र वाचा आ गया, क्या बोलते, लॉ को क्या बोलता है मूसा का? ठीक है, शब्द मुझे तो व्यवस्था। दे। व्यवस्था, थैंक यू ब्रदर। मूसा का व्यवस्था जब से आया, उस व्यवस्था के अनुसार काफी सारे जो व्यवस्थाएं दी थी, किसके ऊपर? मेल बलि और अन्न बलि के बारे में, कि मंदिर में कैसा उसको चढ़ाया जाता है।
ठीक है, दिया किसने? परमेश्वर ने। किसके द्वारा? मूसा के द्वारा, राइट। यूहन्ना 1:17 कहता है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा आया, सच्चाई और अनुग्रह यीशु मसीह लेकर आया। जब सच्चाई और अनुग्रह आया तो व्यवस्था कहाँ चला जाना चाहिए, और कौन उसको अंत करेगा? क्या एंटी क्राइस्ट अंत करेगा या यीशु मसीह अंत करेंगे? वचन देखते हैं। मेल बलि और अन्ना बलि कहाँ चढ़ाया जाता है? मंदिर में। कहां पर? पवित्र स्थान से लेकर वो अति पवित्र स्थान के अंदर जाते थे याजक लोग, है ना। ये हम लोग जानते हैं। देखो वचन पढ़ते हैं, मत्ती का 27 में वचन 51 से पढ़ेंगे। मत्ती 27 वचन 51। और देखो, मंदिर का पर्दा हम्म ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया, हम्म और धरती डोल गई, हम्म और चट्टानें तड़क गई, हम्म और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी हम्म उठे। हम्म। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बस देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गए। मंदिर का अति पवित्र स्थान दो टुकड़ों में बांट गया। सही है। तब तक मंदिर में याजक लोग अन्न बलि मेल बलि चढ़ा रहे थे। जैसा ही यीशु मसीह शहर के बाहर काटा गया, अभिषिक्त, वही डैनियल ने बताया ना, यानी कि क्रूस पर बलिदान होते ही क्या हो गया? वहां पर अंधियारा छा गया और मंदिर का अति पवित्र स्थान खुल गया, और परमेश्वर की जो उपस्थिति वहां पर थी, ग्लोरी कहते हैं, वो वहां से निकल कर भाग गया। जिस दिन निकला, जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, उसी दिन निकला, और उस दिन से लेकर आज तक उस मंदिर के अंदर प्रभु वापस नहीं आए। आज तक नहीं आए वापस। लगभग 2000 साल हो गए। वो मंदिर उजड़ा पड़ा है आज भी। वो मंदिर आज भी उजड़ा पड़ा है। वहां पर मंदिर है ही नहीं आज मुसलमानों का। वहां पर ये है, मस्जिद है, डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। समझ पा रहे हो? तो किसने मंदिर को तोड़ दिया, यानी कि पर्दा फाड़ दिया? यीशु मसीह ने। अन्न बलि मेल बलि किसने रोका? यीशु मसीह ने। देखिए और एक वचन, आ, वचन ये है, मैंने नंबर नहीं डाला, रोमियो का 10:4। रोमियो 10:4 ऐसा कहता है, मैं पढ़ता हूं। क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीहा व्यवस्था का अंत है। व्यवस्था को किसने अंत किया? यीशु मसीह ने हमेशा के लिए अंत किया। आज पुराना नियम नहीं है बोल के हिब्रू 8वां आखिरी वचन कहता है, इसलिए उसको पुराना ठहराया गया। वो आज वैलिड नहीं है, वो नहीं चल रहा है। अन्न बलि मेल बलि रुक गई, क्योंकि सबसे बड़ा जो बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर का मेमना क्रूस पर बलिदान हो गया, इसलिए व्यवस्था क्या हो गया? अंत हो गया। किसने अंत किया? यीशु मसीह ने अंत किया। मंदिर को क्या किया? अंदर अति पवित्र स्थान को ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया। भूकंप हुआ, वहां पर सब हिल गई, पत्थरें, लिखा है। तो फिर अन्न बलि और मेल बलि को अंत करने वाला कौन है? बताइए। यीशु मसीह। आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। किसने बंद किया? यीशु मसीह ने। समझ पा रहे हो? ये मैच हो रहा है। वचन 2 दिखा है मैंने, बहुत से वचन मिलेंगे। वाचा किसने बांधा लहू से? यीशु मसीह ने। तो फिर ये वो कौन है? यीशु मसीह है। यहाँ पर कहाँ है एंटी क्राइस्ट या मसीह विरोधी? यहाँ पर कहाँ है कलीसिया? यहाँ पर कहाँ है क्लेश के बारे में? क्योंकि आज का टीचिंग जो सिखाता है, ये 7 साल, यानी कि आखिरी हफ्ता 7 दिन 7 साल है। 7 साल का क्लेश होगा। वहां पर एंटी क्राइस्ट आएगा, बहुतों के संग एक वाचा बांधेगा, फिर मंदिर बांधेगा। मंदिर में आधा सप्ताह बीतते ही, मतलब 3.5 साल बीतने के बाद, वहां पर वो अपने आप को परमेश्वर बनाकर बिठाएगा, और मेल बलि अन्न बलि को क्या करेगा? बंद करेगा। अरे मेल बलि और अन्न बलि को शुरू किया हमारा परमेश्वर ने, उसको बंद करने के लिए वही आना पड़ेगा।
और वही आया 2000 साल पहला और उसी ने ही बंद किया। यीशु मसीह ही व्यवस्था का अंत है। यीशु मसीह ने ही उस मंदिर का पर्दे को ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया। अब बताओ यहाँ पर मसीह विरोधी को कहाँ है एंट्री? और दूसरा कोई वचन मुझे आज तक नहीं मिला कि वो एक मंदिर बांध के उसके अंदर आके बैठ के अन्न बलि मेल बलि रोक देगा। क्योंकि हमने एंटी क्राइस्ट का मसीह विरोधी का सब्जेक्ट कल इतने डिटेल्स में हम सीखे, एक भी वचन देखा? और उसका कैरेक्टर ये है, उसको क्यों नियुक्त किया गया इस पृथ्वी पर मसीह विरोधी को? उसका मुख्य कारण यह है, वो कलीसिया को सताएगा, पवित्र लोगों को मार डालेगा, पीस डालेगा, क्लेश लाएगा, है ना? और परमेश्वर के स्थान पर बैठने की कोशिश करेगा। परमेश्वर की निंदा करने की मुंह उसको दिया गया है। और कितना समय तक? 3.5 काल, यानी कि 42 महीने, यानी कि 1260 दिन, यानी कि वो दिन वर्ष में बदलते तो 1260 साल तक मसीह विरोधी ने ऑलरेडी राज्य किया और आकर भी वो चला गया। आज उसको घाव होकर पड़ा है वो वेटिकन में। तो यहाँ पर कैसा मैच हो रहा है 7 साल में मसीह विरोधी? और अभी तक आया ही नहीं बोलते मसीह विरोधी इस वचन को रखते हुए। आखिर में आएगा, रैप्चर के बाद आएगा। हमने सीखा है वचन, दूसरा थिस्सलुनीयों 2 अध्याय वचन 1, 2, 3 में सीखा है, पहला मसीह विरोधी, बाद में यीशु मसीह आएंगे। उसके पहले यीशु मसीह आएंगे ही नहीं बोल के बोला है। और यीशु मसीह ने खुद बोला है कि क्लेश होने के बाद मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। उससे पहला नहीं बोल के वचन में स्पष्ट रीति से बताया गया कि कहीं पर भी यीशु मसीह नहीं आ रहे। तो इसके हिसाब से एक ट्रैप है, टीचर्स लोगों ने, कई टीचर्स लोगों ने मिलकर बनाया हुआ एक फॉल्स टीचिंग है। क्या? प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर। फिर से कहता हूं, प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर ऐसा कुछ है ही नहीं। यीशु मसीह का आना एक ही बार होगा। ये सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी सीख लिया है। देखिए, ये जो फिर से कहता हूं, मुझे दुख होने वाली बात ये जो वो है ना, ये हमने देख लिया, ये यीशु मसीह है। इसको क्या किया? एंटी क्राइस्ट बना दिया। कितना बड़ा पाप है? पाप है क्या नहीं? मसीह को मसीह विरोधी बना दिया और यहां पर मसीह विरोधी डाल दिया और असली मसीह को निकाल दिया ऐसे। और इसको विश्वास करने वाले उसी ट्रैप में चले जाएंगे ना। ये कल्ट है, ये फॉल्स है, ये गलत है क्या नहीं? बोलिए, राइट? हे मेरे प्रभु, मैं बहुत सिंपल तरीके से वचन को सामने रखते हुए मैं पढ़ाने की कोशिश किया, क्योंकि डिटेल्स है नीचे, पूरे सारे वचन मैंने लिखे रखे हैं कि इसको कौन सा वचन हमको स्पष्ट करता है। लेकिन मसीह विरोधी को यहाँ पर चांस ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसका आधा वचन पढ़ना है ना, वो क्या है देखना है। इससे पहले 26 में आते हैं, 26 में आते हैं एक बार। ओके, अभी मसीह बोल के पता चल गया, आखिरी हफ्ता मसीह ने ही पूरा किया है। उसका डिटेल्स बाद में देखते हैं और थोड़ा सा, ठीक है। फाइनली अभी यहाँ पर थोड़ा बीच में आते हैं, देखो 26 वचन पढ़ते हैं। उन 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। अभी देखिए विषय बदल जा रहा है। और आने वाला प्रधान प्रधान नहीं है, ठीक है, वो राजकुमार बोलना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में एंड द पीपल ऑफ द प्रिंस हु इज टू कम। प्रिंस मतलब राजा है क्या या राजकुमार है? आप बताओ। प्रिंस मतलब किंग है या प्रिंस है? हम जानते हैं राजकुमार है, राजा नहीं है, ठीक है। अभी इस प्रिंस को, राजकुमार को, अगला वचन में क्या किया? 27 वचन में एंटी क्राइस्ट बनाया, मसीह विरोधी बनाया। ध्यान रखिए, हमने कल देखा सिंह राजा होता है, छोटा सिंह एंटी क्राइस्ट था, राइट? तो फिर एंटी क्राइस्ट के लिए राजा का कॉन्सेप्ट चाहिए। इधर राजा किधर है? नोट दिस पॉइंट, ये राजा नहीं है, ये राजकुमार है, यहाँ पर प्रिंस है। पता है ये प्रिंस कौन है और कि क्या बातें यहाँ पर लिखी हुई है? पहला पढ़ लेते हैं, ऐसा ही पढ़ते हैं। और आने वाला राजकुमार की प्रजा, क्योंकि यहाँ पर प्रिंस लिखा है इंग्लिश में, इसलिए राजकुमार की प्रजा नगर यानी कि यरूशलेम और पवित्र स्थान यानी कि मंदिर यरूशलेम का को नष्ट तो करेगा। देखिए, एंड द पीपल ऑफ द प्रिंस हु इज टू कम शैल डिस्ट्रॉय द सिटी एंड सैंक्चुअरी। ये पूरा हो चुका है। कब? जब टाइटस राजकुमार, वो राजा नहीं था, टाइटस राजकुमार सीजर का बेटा था, आई थिंक वेस्पेसियन
आप गूगल करके देखिए किसका बेटा था वो। तभी राजा रोम में रहता था, उसका बेटा प्रिंस था टाइटस। 70 एडी में, मतलब 70वां ईस्वी में वो यरूशलेम में बड़ी एक सेना लेकर आया और यरूशलेम को घेर लिया और यरूशलेम का मंदिर को नाश किया। मंदिर को नाश किया। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी भी किया था जब वो पृथ्वी पर थे, इस पत्थरों पर पत्थर नहीं रहेगा, उजाड़ दिया जाएगा, नीचे गिर जाएगा। राइट। उससे उसके बाद यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण छोड़ते वक्त पहला मंदिर का अंदर पर्दे को फाड़ दिया। उसके बाद 70वें ईस्वी में क्या हुआ? पत्थर पे पत्थर ना रहा, आग लगा दिया पूरा। किसने? ये टाइटस राजा ने। ये है टाइटस कुमार, राजकुमार। ठीक है, ये विषय बदल गया ना, इसलिए मैंने बाद में सीखने के लिए रख दिया था यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है। नगर मतलब यरूशलेम, पवित्र स्थान मतलब मंदिर। इस मंदिर को नष्ट करेगा। ये पूरा हो चुका है 70वें ईस्वी में। आगे पढ़ते हैं। परंतु उस प्रधान यानी कि राजकुमार का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होते रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। किसका? यरूशलेम का, मंदिर का। हिंदी में थोड़ा गलत लिखा है। क्या? परंतु उस प्रधान फिर से लिखा है, एक्चुअली इंग्लिश में प्रधान नहीं है, पढ़ो इंग्लिश में। द एंड ऑफ इट। एंड ऑफ इट मतलब सिटी एंड द सैंक्चुअरी, यानी कि मंदिर। मंदिर और यरूशलेम। इट मतलब ए, ऐसे है ना हिंदी, ये इट या वो। राइट। सो यरूशलेम और वो मंदिर का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होती है। मैं ऐसा पढ़ रहा हूं, यरूशलेम और उस मंदिर का अंत ऐसा होगा बाढ़ से होता है। आपको पता है जब आग लगा टाइटस और उसकी सेना ने आके, तो पत्थर के अंदर सोना चांदी या बहुत सारे अच्छे अच्छे कीमती चीजें डाल के वहां पर बनाया गया था। मंदिर के अंदर बहुत सारा कीमती चीजें था, सोना चांदी ये सब। इसलिए उन लोगों ने आग डाला, वो पिघलते हुए बाढ़ के जैसे नीचे बहकर बाहर आया और वो सब चोरी करके लेके गए। उसके साथ साथ इजरायली लोगों को भी उन लोग गुलामी में लेकर चले गए। सब वचन में लिखा है, मैं नया कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो भी उसका अंत तक लड़ाई होती रहेगी। बहुत समय तक लड़ाई हुआ वहां पर, बहुत से इजरायली लोग मारे गए वहां पर, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया है, ठान लिया गया है। यीशु मसीह ने भी इसके बारे में बताया। हम वचन देखते हैं। आज तक उजड़ गया है वो, आज तक खराब होके पड़ा है यरूशलेम। पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ते हैं वचन को। मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं आपको, इसलिए सब शॉर्ट रखा है। ठीक है। ओके। यहाँ पर इंग्लिश में, हिंदी पढ़ते हैं। देखो पढ़ेंगे। मैथ्यू 23 का 27 हमने पढ़ा है। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ जाता है, लिखा है। यीशु मसीह ने कहा जब पृथ्वी पर थे। और ये कब हुआ? 70वें ईस्वी में हो गया। 70वें ईस्वी में हो गया, है ना। देखो 19 लूका 19:41 पढ़ेंगे। और भी कुछ बातें वही मंदिर और यरूशलेम के बारे में, इजराइल लोगों के बारे में बताया था। ब्रदर पढ़ो लूका 19 का 41। जब वह निकट आया हम्म। तो नदी को देखकर उस हम्म। पर रोया हम्म। और कहा, हम्म। क्या ही भला होता कि हम्म। तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, हम्म। परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, हम्म। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि हम्म। तेरे बैरी मोर्चा बांधकर हम्म। तुझे घेर लेंगे और हम्म। चारों ओर से हम्म। तुझे दबाएंगे हम्म। और तेरे बालकों को जो तुझ हम्म। में है हम्म। मिट्टी मिलाएंगे हम्म। और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, हम्म। क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न ना पहचाना। पहचाना। जब यीशु मसीह ने कृपा दिखाया, सुसमाचार प्रचार किया,
इजरायली लोगों ने, यहूदी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए प्रभु रोता है, रोकर कहता है कि भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में क्या कुशल की बातें जानता, यानी कि सुसमाचार जानता। रोकर बोल रहे यरूशलेम को देखकर, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। क्या सुसमाचार, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, प्रोफेसी कर रहे देखो, कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, यरूशलेम को चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझ और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे। See this? और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे। यही बात यीशु मसीह ने मत्ती 24 का दूसरे वचन में बताया था। ये पूरा हो चुका है, हो चुका है। और भी बात देखो, लूका 21 का 20 से मैं पढ़ता हूं ब्रदर। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से गिरा हुआ देखोगे, घेरा हुआ ना, गिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। ये कब हुआ? 70वें ईस्वी में ना। यही बात है डैनियल ने बताया। वो राजकुमार के लोग आएंगे, प्रजा आएंगे, और शहर को और उस शहर का मंदिर को क्या करेंगे? घेर लेंगे, और आखिर तक उजड़ा हुआ रहेगा वो शरीर, नष्ट किया जाएगा, लिखा है ना डैनियल 9:26 में। अभी पढ़े हम लोगों ने। तो ये यीशु मसीह ने कहा, जब तुम देखोगे यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजाड़ जाना निकट है। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तब ये बातें बोली थी। बाद में जो बातें लिखी आप जानते, तब जो यहूदिया में है वो पहाड़ों पर भागे जाए, और जो यरूशलेम में है भीतर हो। ये आप जानते हैं, वचन आपने पढ़ा है। आखिरी में एक पॉइंट देखो 24 में, वे तलवार के कौर हो जाएंगे। पता है आपको क्या हुआ 70वें ईस्वी में? थोड़ा सा आज गूगल करके देखिए। ऐसा खून बहा गया है यरूशलेम में, ऐसा खून बहा गया कि वहां पर खून का ऐसा एक नदी जैसा बह गया, इतना लाशों गिरी थी वहां पर। और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। और टाइटस ने क्या किया? और रोम के सेनाओं ने उनको बंदी में लेकर गए रोम में 70वें ईस्वी में। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। 70वें ईस्वी से लेकर आज तक लगभग 2000 साल हो गया, आज तक अन्य जातियों के हाथ में। उसके अंदर आज भी मुसलमानों का डोम ऑफ द रॉक, यानी कि उनका मस्जिद जो भी बोलते वो है। 70वें ईस्वी में जब ये उजाड़ दिया गया, आज तक उजड़ा हुआ है यरूशलेम का मंदिर, अभी तक नहीं बांधा गया, लगभग 2000 साल हो गए। इसलिए यीशु मसीह ने ये वचन कहा, ये देखो मत्ती 23 का 38 में कहा, देखो तुम्हारा घर यानी कि मंदिर तुम्हारे लिए उजड़ा छोड़ा जाता है। यही डैनियल ने कहा। भी क्लियर हुआ? कितना परफेक्ट बैठ रहा है ना। 70वें ईस्वी में टाइटस ने आके बड़ी सेना के साथ आकर यरूशलेम को नाश किया। यस अभी ब्रदर। हाँ, 26वां वचन क्लियर हो गया। अभी फिर से 27वां में आएंगे। ये हमने जान लिया है, ये फर्स्ट पार्ट 27 का है ना। अभी यहाँ पर थोड़ा सा बात में, ये जो आधा पार्ट है उसको समझाना चाहता हूँ। बहुत सिंपल है। और कंगारे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी। मत्ती 24:15 में यही बात लिखा हुआ है, राइट। और यीशु मसीह ने स्पेसिफिकली बताया कि डैनियल ने बताया हुआ बात बोल के समझेंगे। कंगारे पर उजड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ठीक है, ये बात हम मत्ती का यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते हैं। मत्ती एक मिनट, ये देखिए मत्ती 24:15 पढ़ता हूं। इसीलिए जब तुम उस उजड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा डैनियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। अब ये कैसा समझने का? क्योंकि डैनियल 9:27 में भी लिखा है
ये क्या है उजड़ने वाली घृणित वस्तु? तब जो यहूदिया में है वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे। आगे पता है आपको, सेम वचन 15 और 16 से लेकर 20 तक जो भी वचन है लूका ने भी लिख के रखा है। यही वचन लूका ने लिख के रखा है। जब लूका के पास जाएंगे ये क्या है पता चलेगा। क्या है उजड़ने वाली घृणित वस्तु? क्या है? देखो लूका कहता है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से गिरा हुआ देखो, अब भी पढ़े थे, तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाए, और जो गांवों में हो वे उसमें ना जाए। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और उस सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचा जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। यही बात मत्ती 24:15 में भी है। देखो, जब तो यहूदिया में है वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वो अपने घर में से सामान लेने के लिए ना उतरे, और जो खेत में है वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। ये सब बातें लूका ने भी लिखा है। इतने कि लूका ने ये जो 15 वचन मत्ती ने लिखा है ना, 15वें वचन, लूका ने उसको क्लियर कट लिखा है। क्या बोलकर? जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखोगे, जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। लेकिन मत्ती ने जैसा किसने डैनियल ने लिखा था वैसा ही लिख के रख दिया, क्योंकि मत्ती इतना जानकार मतलब एजुकेटेड नहीं था। वो एक मछुआरा था। लेकिन लूक एजुकेटेड था, एक डॉक्टर थे, इसलिए क्लैरिफाई किए। लूक के हिसाब से पता चलता है ये 70 एडी में, क्रिस्तपूर्व 70 में, जो टाइटस ने आके अपनी सेनाओं के साथ यरूशलेम का मंदिर उजाड़ दिया, मतलब नष्ट किया, और क्या किया? जला दिया। और क्या किया? लोगों को पकड़ के लेके गया और मार डाला, लाशें गिर गई, और जितने भी कीमती चीजें थे उसको सब चोरी करके लेके गया। और उतना ही नहीं, उस मंदिर के अंदर उसने सुअर को काट कर उस लहू को छिड़का। फिर से कहता हूं, इंटरनेट में पढ़ा है वो स्टोरी। सुअरों को काट कर उसका बलिदान चढ़ाया वहां पे। समझ पा रहे हो? गंदा कर दिया यरूशलेम का मंदिर को। यही कहता है डैनियल और मत्ती। मत्ती में मतलब यीशु मसीह रिपीट कर रहे हैं। इसलिए जब तुम उस उजड़ने वाली घृणित वस्तुओं को, उसकी चर्चा डैनियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। यानी कि क्या है? ये जो सेना आके पवित्र स्थान यानी कि यरूशलेम के मंदिर में खड़े होकर वो लहू बहा रहे थे, किसका? सुअर का। आपको पता है सुअर पुराने नियम के हिसाब से सबसे गंदा प्राणी थे। लेवी की किताब में लिखा है 11 और 14 अध्याय में देख सकते हैं, सुअर का शव तक छूना मना था। इतना गंदा था वो, पाप था। मांस खाना छोड़ो, सुअर को छूना तक, शव को छूना तक मना था। तो यही चीज हुई, यही प्रभु कहते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है? 27 डैनियल 9:27 का जो आखिरी भाग है, सेकेंड पार्ट, वही कंगारे पर उजड़ने वाली घृणित वस्तु है। वो दिखाई देगी। वो कब हुआ? 70वें ईस्वी में। निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। आज तक यरूशलेम का मंदिर नाश में पड़ा हुआ है, अन्य जातियों का पैरों के नीचे रौंदा हुआ है। ठीक है, मैं ज्यादा और डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। बहुत डिटेल्स में जा सकते हैं, बहुत कुछ वचन है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसलिए मैं जितना होता है उतना सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर एक बार मैं इस वचन को पढ़ते हुए कुछ समझाना चाहता हूँ कि देखो, 27वां वचन का पहला जो पार्ट है वो प्रधान, यानी कि यीशु मसीह एक हफ्ता के लिए बहुतों के संग यानी कि इस्राएलों के अपने चेलों के साथ दृढ़ वाचा बांधते हैं, और आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देते। इसका अर्थ को हम जानते हैं। देखो ये चित्र को देखते हुए, सॉरी नक्शा देखिए, 457 बीसी में इजरा की किताब में लिखा है, नेहम्याह के द्वारा यरूशलेम को फिर से बांधने का, मतलब यरूशलेम वहां पर दीवारें घिरी हुई थी, उसको फिर से बांधने का आदेश आया, आज्ञा आया। ये बात कहाँ लिखा हुआ है? इजरा 7:7 में लिखा हुआ है, और डैनियल का 9:24 में लिखा है। जिस दिन आदेश आया उस दिन से लेकर
यरूशलेम के लिए वो 70 सप्ताह ठहराए गए बोल के बताया। तो 457 से लेकर क्रिस्त पूर्व 27 तक जब यीशु मसीह को बैप्टिज्म दिया गया, अनॉइंटिंग किया गया, अभिषिक्त किया जाएगा बोल के डैनियल ने कहा 25वां अध्याय में वचन में, तब तक कितना हफ्ता बीतना जरूरी था? 7 और 62, यानी कि 69 हफ्ते बीतने जरूरी थे। इसका मतलब साल में अगर बदल देते हैं 483 मतलब 483 ईयर्स होता है। ठीक है, कब तक? यीशु मसीह जिस दिन बैप्टिज्म लिया ना तब तक। क्लियर? और लिखा है क्या? 62 हफ्ते बीतने के बाद अभिषिक्त काटा जाएगा, उसके बाद काटा जाएगा। 62 हफ्ते बीतने के बाद काटा जाएगा लिखा है ना, कहीं थोड़ा सा आगे कहीं तो काटा गया, यानी कि क्रूस पर चढ़ाया गया। और कितने दिन के लिए ये यीशु मसीह वाचा बांध रहे अपने कलीसिया के साथ, यानी कि चलो लोगों के साथ? 1 हफ्ते के लिए। उसको कैसा कैलकुलेट करेंगे? जिस दिन से यीशु मसीह बैप्टिज्म लिए उस दिन से प्रचार करने चालू किए। पूरा सुसमाचार देख सकते हैं 3.5 साल तक। जब भी बैप्टिज्म लिए थे यीशु मसीह का साल क्या था? 30 वर्ष के थे, लिखा हुआ है बाइबल में 30 वर्ष के थे। वहां से लेकर यीशु मसीह क्रूसिफाई हो गए, अब मतलब क्रूस पर बलिदान हुए, लगभग 3.5 साल बीत चुका था। कैसा? बाइबल कहती है यीशु मसीह 3 बार यरूशलेम में फसा बनाया हुआ रिकॉर्ड सुसमाचार में है। 3 बार आए थे, क्योंकि फसा साल में 1 बार होता है। 3 बार आने का मतलब 3 साल फसा को अटेंड किया है। तो उसके बाद पता चलता है आधा साल ऐसा ही बीत गया, 3.5 साल का काउंटिंग मिलता है। मतलब एडी 30 में, मतलब क्रिस्त पूर्व 30 या 31 के बीच में यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए। और वहां से लेकर स्टीफन का मृत्यु हुई ना, स्टीफन को मारा पत्थर मार के, तब तक एक 3.5 साल का काउंटिंग होता है। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह बहुतों के साथ 1 हफ्ते के लिए, यानी कि 7 साल, तो मतलब 7 दिन, 7 साल, 7 साल तक वाचा बांधेगा। कैसा वाचा बांधा? अब जब यीशु मसीह 30 साल के थे तब अभिषेक हो गए और प्रचार करने लगे और कहे कि स्वर्ग का राज करीब है, निकट है, मन फिराओ। सुसमाचार बोलते गए, लोगों को चंगा करते गए, है ना, बंदियों को छुड़ाते गए, बीमारियों को चंगा किए, मरे हुओं को जिंदा किए, है ना। सुसमाचार बताते बताते 3.5 साल तक सुसमाचार बताते गए। 1 हफ्ता कैसा होता है? यीशु मसीह को ये एक कंडीशन था कि यीशु मसीह कहते हैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दिया जाता है, मुझे केवल इजरायली लोगों के लिए ही भेजा गया बोल के यीशु मसीह मत्ती का 15 अध्याय में कहते हैं। केवल इजरायली लोगों के लिए ही यीशु मसीह आए। कब तक? 1 हफ्ता के लिए। इसलिए ऐसा कहते हैं। जब 1 हफ्ता पूर्ण हो गया, मतलब 7 साल पूर्ण हो गया, उसके बाद सुसमाचार अन्य जाति के पास गया। एक्ट्स चैप्टर यानी कि प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय में अगर देखते, पहली बार सामरिया में सुसमाचार लेके जा रहे फिलिप। समझ में आ रहा है? उसके बाद 10वें अध्याय में देखो, पतरस तब तक अन्य जातियों के पास नहीं गया। जब उसने स्वप्न देखा, दर्शन देखा प्राणियों का खाने का, तब वो बोला ये गंदा है। तब प्रभु उसको समझाता है गंदा नहीं, मैंने जो पवित्र किया है तू क्यों गंदा बोलता है। तब समझ लिया कि अन्य जातियों के पास सुसमाचार लेके जाना है। वो कॉर्नेलियस के पास जाता है जो अन्य जाति था, है ना, सेंचुरियन था रोम का। उसके पास जाकर उसको सुसमाचार देता है। ये 8वें अध्याय के बाद से अन्य जातियों के पास सुसमाचार जाता है। तब तक सुसमाचार केवल यहूदियों के बीच में था। कितने साल तक? लगभग 7 साल तक। समझ पा रहे? इसलिए एक अन्य जाति स्त्री आके बोलती है मुझे चंगाई चाहिए। प्रभु बोलते नहीं, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दिया जाता। उसका कहने का मतलब यही था, मुझे केवल इजरायली प्रजाओं के लिए भेजा गया है, बल्कि यीशु मसीह खुद कहते हैं। कहा है क्या? नहीं। इसका मतलब जैसे 7 साल पूरा हुआ तो वचन में यह भी कहा था प्रभु ने, पहला यरूशलेम, बाद में यहूदिया, ये कहां हो गया? इजराइल में। उसके बाद समरिया और दुनिया के चोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे।
पहला यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर उसके बाद समरिया। 8वें अध्याय के बाद समरिया में गया वचन। सब एक्यूरेट घड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया? पहला 7 हफ्ता 62 और 1 हफ्ता एडी यानी कि क्रिस्त शक 27 से लेकर क्रिस्त शक 34 तक 7 साल होता है। इसके बीच में आखिरी हफ्ता कंप्लीट होता है ना? प्रभु एक क्रूस के पहला रोटी तोड़ता है और बोलता है मेरा लहू है, नई वाचा है ये, मैं बहुतों के संग कर रहा हूं। तो ये वाचा क्रूस के पास किया था, यानी कि 1 हफ्ता के लिए। कब से लेकर? जिस दिन से सुसमाचार प्रचार करने के लिए शुरू किया, 27वें ईस्वी से 34वें ईस्वी तक। इस तरह से 70 हफ्ता पूर्ण होता है। कब से लेकर? 457 बीसी से लेकर एडी 34 तक 70 हफ्ता पूरा होता है, यानी कि 490 साल पूरा होता है। 490 साल पूरा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ पा रहे हो आप लोग? उफ, ये आसान नहीं है समझना, लेकिन फिर मैंने कोशिश किया है आपको इस तरीके से समझाने के लिए। देखिए, समझना अलग है और समझाना अलग होता है। मैंने इसको समझने के लिए काफी साल लिया, और समझाना इतना आसान नहीं है। इसको और एक बार सीखेंगे, और एक बार समझेंगे, और एक बार मेडिटेट करेंगे, और प्रकाशन खुलेगा। क्योंकि मैंने सारा वचन नहीं रखा। अगर और 10-20 वचन रखता फुल कंफ्यूज हो जाते। इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा 2-2 वचन बीच बीच में लिया। फाइनली ये 4 वचन को फिर एक बार पढ़ते हैं और हम लोग रोक देते हैं। देखिए, जैसा दानियल 9:24 में कहता है, तेरे लोग और तेरा पवित्र नगर, बोलकर गैब्रियल देव किसको कहता है? डैनियल को। यानी कि इजरायली लोग और यरूशलेम के लिए ही 70 सप्ताह ठहराया है, ना मसीह विरोधी के लिए, ना कलीसिया के लिए, ना क्लेश के लिए। नहीं, समझ पा रहे हो? यहाँ पर मसीह विरोधी का एंट्री नहीं है। उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है कहीं पर भी। आपको मिला क्या? फिर से पढ़ते 4 वचन को। और अपराध का अंत होना, पापों का अंत होना, अदम का प्रायश्चित होना, युगानुयुग की धार्मिकता होना, दर्शन की बातें और भविष्यवाणी के बात पर छाप लगाए जाना, और अभिषिक्त को अभिषेक किया जाना, यानी कि यीशु मसीह को। ये 6 जो बातें यीशु मसीह में पूरा होती है। समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह में पूरा होती है। कई लोग कहते हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जब यीशु मसीह मतलब रैप्चर के बाद यीशु मसीह फिर से महिमा के आगमन में आएंगे तब पूरा होगा बोल के कहते हैं। लेकिन ये देखो, अभिषिक्त कभी हुआ? जब भी बैप्टिज्म लिया तभी अभिषिक्त हो गए। और पाप के खातिर हमारे लिए प्रायश्चित यीशु मसीह ने क्रूस पर कर दिया। आज केवल विश्वास करने से हमको मिलता है। अनंत काल का धार्मिकता, राइचियसनेस हमको मिल चुका है विश्वास करने से, है ना? और कितने सारे भविष्यवाणी यीशु मसीह ने जान देने से पहला क्या कहा? सब पूरा हो चुका है। लिखी हुई बातें, है ना? लूका 24:46 में लिखा है कि 44 में लिखा है कि मूसा का व्यवस्था और नबियों का किताब और भजन संगीता में जो भी मेरे बारे में लिखा है वो पूरा होना अवश्य था, वो पूरा हो गया बोल के यीशु मसीह वहां पर कहते हैं। ठीक है, पूरी बात यीशु मसीह में पूरा हो चुकी है। ठीक है, देखो ये वचन में यीशु मसीह इंपॉर्टेंट है, मेन पर्सन है, सेंटर पॉइंट है। यस। 25 में, इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रदान यानी कि यीशु मसीह तक ये 70 सप्ताह ठहराया है। यीशु मसीह तक ही 70 सप्ताह ठहराया गया, यानी कि यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाने तक। देखो, 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताह होके बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा, यानी कि यरूशलेम का दीवारें फिर से बांधा जाएगा। कभी 7 सप्ताह और 62 सप्ताह बीतने पर। 26 कहता है, जैसे 62 सप्ताह बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, यानी कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, वो छोड़ दीजिए। समझ पा रहे? इस वचन में भी यीशु मसीह इंपॉर्टेंट है, 25 में भी यीशु मसीह, 24 में भी यीशु मसीह। और यहाँ पर आधा पार्ट क्या किसके बारे में? ये टाइटस
राजकुमार के बारे में और यरूशलेम का अंत के बारे में, यरूशलेम का मंदिर नष्ट किया गया, नाश किया गया, उसके बारे में ये मैटर है। यहाँ पर एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी है, नहीं है। ये पूरे इसके बारे में यीशु मसीह ने पहले ही कहा दिया कि तुम्हारा घर उजाड़ जोड़ा है बोल के, है ना। ठीक है, अभी 3 वचन में यीशु मसीह के बारे में बताते हुए अगले वचन में किसके बारे में बताना है? एंटी क्राइस्ट के बारे में। कहां से आएगा वो यहाँ पर? उसको तो यहाँ पर पिक्चर में एंट्री ही नहीं है, ये पिक्चर में है ही नहीं वो। तो वो ये प्रदान नहीं डालना है क्योंकि इंग्लिश में नहीं है, क्यों डाले पता नहीं ट्रांसलेटर। वो 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बनेगा, वो मतलब यीशु मसीह, क्योंकि पिछले 3 वचन में यीशु मसीह का कार्य के बारे में बताया। तो फिर 27वें वचन में भी यीशु मसीह का कार्य बता रहे हैं कि वो 1 हफ्ता के लिए दृढ़ वाचा बांधेगा। वही किया यीशु मसीह ने। 1 हफ्ता मतलब 7 साल के लिए दृढ़ वाचा बांधा, मंदिर का अति पवित्र स्थान को फाड़ दिया ऊपर से नीचे तक, और व्यवस्था को अंत किया। जैसा रोमियो 10:4 कहता है, यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। तो मेल बलि और अन्न बलि को बंद किया, सीज किया, एंड इंग्लिश में लिखा है क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ बोल के। यीशु मसीह ने एंड किया पूरा शास्त्र को, पुराने। तो यहाँ पर 70 हफ्ता का भविष्यवाणी पूरा होता है। फिर एक और आधा पार्ट है, उजड़ने वाली घृणित वस्तु, यानी कि फिर से वो मंदिर का बात यहाँ पर रिपीट करके लिख रहा है लिखने वाला आधा, कि घृणित वस्तु मतलब टाइटस राजा जब आया, राजा बोलता हूँ, राजकुमार जब आया, उसने क्या किया? सुअरों को लहू लेके उस मंदिर के पवित्र स्थान की जगह में सब स्प्रेड किया और सब घृणित मतलब गंदा किया। ये बात यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह से यहाँ पर कोई एंटी क्राइस्ट नहीं, ना कलीसिया है, ना संकट का समय है। अब बताइए, वह जो है मसीह विरोधी कहकर क्या किया? पूरा दुनिया को शैतान ने भरमा दिया। सोच लीजिए, ये वह जो है यीशु है। दया करके ये सत्य को जो अगर आपने जाना, प्रभु को धन्यवाद कहो। ये पवित्र अभिषिक्त यीशु है, ये वह जो शब्द, ना कि कोई मसीह विरोधी नहीं है। और कई सारे जगह में कई सारे लोग, 95% बोल सकता हूं, आज के विश्वासी लोग, अच्छे अच्छे टीचर्स लोग, अच्छे अच्छे पास्टर्स लोग, बड़े बड़े सेवक लोग यही मानते कि डैनियल 9:27 में लिखा हुआ वो जो है एंटी क्राइस्ट है। हमारा यीशु को एंटी क्राइस्ट बोल रहे। कलीसिया, विश्वासी लोग, बड़े सेवक लोग, कहां है एंटी क्राइस्ट? ये 4 वचन में। और वो वाचा बांधने के एक भी वचन नहीं है एंटी क्राइस्ट। ठीक है, मैं आप पर रोकने की कोशिश करता हूं। अगला वो एक छोटा टॉपिक हम लोग जल्दी से कवर करके खत्म करेंगे। प्रभु को सारी महिमा मिले। जो कोई भी इस वीडियो को सुनेंगे वो आशीषित हो, सत्य को जाने। अगर उनको और जानकारी चाहिए तो जरूर मैं उनको हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार हूं। मेरा उद्देश्य किसी का टीचिंग को नीचे गिराना या किसी को नीचे दिखाना बिल्कुल नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ 4 दिन के पहले से, कि ये सत्य को बताना। अगर आपके अंदर प्रकट हुआ, प्रभु ने मदद किया, धन्यवाद प्रभु। ठीक है, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे स्वर्गीय पिता को। मैं यहाँ पर रोकता हूँ। ओके।